बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो कि ब्रायलर पोल्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन वो जो शुरुआत है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से करना चाहती है। जहाँ फिर बहुत से ऐसे किसान भाई भी हैं जो कि खुद का माल डाल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपने लिए ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कागजात की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये सभी जानते हैं कि ब्रायलर पोल्ट्री में इंटीग्रेशन में बहुत सी जो कंपनीज़ है वो आ चुकी है। तो हर एक कंपनी की अपनी टर्म एंड कंडीशंस रहती है, उनके अपने रूल्स रहते हैं, लेकिन जो उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कागजात चाहिए होते हैं, दस्तावेज चाहिए होते हैं आपसे, तो वो हर एक कंपनी के लगभग सेम ही रहते हैं। यदि आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो आपसे इतने डॉक्यूमेंट नहीं मांगते जितने जे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले आपसे मांग लेते हैं। तो इनको जो सबसे पहले चाहिए होता है कि एक जो स्टैम्प पेपर इनको चाहिए है, जिस पर 100 या 500 रुपये ऐसी जो स्टैम्प लगी रहती है, तो इसी पर ही जो है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखा जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों जो बैंक की फॉर्मेलिटी है वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ती है, जैसे कि जो बैंक की स्टेटमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी कि आपका जो अकाउंट नंबर कितना है, आईएफएससी कोड कितना है, कौन सी ब्रांच है। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो ज़्यादा जहाँ पर चिंता की बात यही है कि ये आपसे कम से कम 3 ब्लैंक चेक ले लेते हैं। जी हाँ, 3 ब्लैंक चेक, साइन किए हुए ब्लैंक चेक, खाली चेक है वो साइन किए आपसे ले लेते हैं। और जो आपने साइन किए होंगे तो वो साइन है वो भी वेरीफाइड कराने पड़ते हैं बैंक से। जी हाँ, सिग्नेचर वेरिफिकेशन आपके होते हैं प्रॉपर, उसके बाद ही ये जो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि किसान भाइयों यदि आप कॉन्ट्रैक्ट से कल पीछे हटते हैं तो उनके पास एक लीगल वे रहता है, तो उनको आपको जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ फिर आपके पीछे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पावर आप उनकी जो है समझ सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों 4 फोटोग्राफ्स आपकी रहती है। आपका जो आधार कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ जो पैन कार्ड है, क्योंकि जो बहुत सी कंपनी है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट पर जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करती है, तो इसके लिए पैन कार्ड भी मैंडेटरी है। इसके अलावा किसान भाइयों मैं बात कर लूँ कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर आपका पोल्ट्री फार्म होगा, उस विलेज का जो सरपंच होगा, गांव का जो सरपंच है, उसने आपको जो है एनओसी दिया हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके द्वारा इशू किया हो कि आप जहां पर पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं उसके जो गांव के लोग हैं उनको कोई भी आपसे जो परेशानी नहीं है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि जिस जगह पर आपका मुर्गी फार्म होगा उसका जो लैंड ओनरशिप की, उसकी जो कि आप अपनी ज़मीन के मालिक हैं, इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो पंजाब में जो इसको लैंड फ़र्द कहते हैं कि लैंड फ़र्द आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने उस स्थान पर लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उसका जो बिल है वो आपके नाम पर होना चाहिए। तो ये किसान भाइयों बात कर ली आपके पास जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने के लिए। लेकिन ये सिर्फ डॉक्यूमेंट काफ़ी नहीं है, आपको एक आदमी, एक बिचौला ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो कि पहले से ही उस कंपनी से जुड़ा हो जिस कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप पहले बैंक में अकाउंट खुलाने जाते थे तो वहाँ पर आपको जो है विटनेस, एक गवाही की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसा ही जो कंपनी है, इसलिए कंपनी चाहती है कि हम उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जो हमारी कंपनी का कोई फार्मर उस फार्मर की गारंटी ले। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आप बैंकिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो बैंकिंग से के साथ जो है वो पहले से ही जुड़ा हो, तो वो आपका जो है गारंटी ले। तो उस गारंटर से जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं वो 50 रुपये का स्टैंप मांगेगी उसका। तो इसके अलावा किसान भाइयों उसके 2 ब्लैंक चेक चाहिए होते हैं, बैंक की स्टेटमेंट होगी, उसका आधार कार्ड हो गया, 2 फोटोग्राफ्स। तो ये तो रहती ही रहती है। तो इसमें किसान भाइयों क्या रहता है कि कई बार आपको जो है गारंटर नहीं मिलता है, तो आप जो है आपके आसपास जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी बाबू होता है, तो आप उसकी गारंटी दे सकते हैं।
और कुछ कंपनीज़ की और भी पॉलिसी रहती है, वो फैमिली मेम्बर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, फिर 2-3 गारंटर बना देते हैं। तो इसकी जो जानकारी है वो आपको, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ना जा रहे हैं, वो आपको प्रॉपर दे देती है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आप जो है कंपनी का गुलाम बन सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जाने से पहले एक बार जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उनकी सजेशन, उनकी सलाह ज़रूर ले लें, और किसी पोल्ट्री कंसल्टेंट की सलाह भी ज़रूर ले लें जो खुद का माल डालता हो। इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेकर आएँ उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।